जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं और उसमें करने वाले हैं हिंदी का सेक्शन, जो कि 17 जनवरी 2023 के प्रथम पाली का है। ठीक है, 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का है आपका। और यह आज तक का 60वां वीडियो होगा। ठीक है, 60th वीडियो एसएससी जीडी के हिंदी का। किसका? हिंदी का। तो यदि आप चैनल पे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है, आप वहां से जाकर वीडियोस देख सकते हैं। यदि कोई फाइल डाउनलोड करनी है उसका लिंक दिया गया है। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाकर इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और करते हैं हिंदी का पार्ट। तो ये रहा आपके हिंदी का पहला प्रश्न और इसमें दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। क्या दिया गया है? चतुर से काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। चतुर जो है चतुराई से काम करता है। ठीक है, चतुराई। यदि हम इसके साथ कार्य करेंगे तो हमारा कार्य जरूर सिद्ध होगा और हमें सफलता भी मिलेगी। तो चतुर जो है, जो चतुराई करता है, वह कहलाता है। ठीक है, तो चतुर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चतुरी भी नहीं होगा। चतुराई जो कि थर्ड में दिया गया है बिल्कुल शुद्ध है। तो इसको पढ़ लीजिए एक बार। क्या दिया गया है? चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है, यह बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। नेक्स्ट आपको चतुराई वाला दिया गया है और इसमें दिया गया है चतुराई से काम करने से सफलता, गलत लिख दिया गया यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यह त्रुटिपूर्ण हो गया आपका। तो इन चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन आपका त्रुटिपूर्ण हो गया, एक ऑप्शन सही है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की। यहां पर तपने को रेखांकित किया गया है और यहां पर पूछा जा रहा है कि इसके स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ये बताना है। तो तपने की जो भावनाएं हैं उसको तपस्या कहा जाता है। ठीक है, तपस्या। तो क्या हो जाएगा? तपस्वी ने बहुत तपस्या के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की। तो तपस्या आपके सेकंड में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका दिया गया है विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या दिया गया है शब्द? पंडित। तो पंडित का पर्यायवाची क्या सब होता है बताइए? पंडित का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सुधी, विद्वान, धीर, मनीषी, प्रज्ञा, विचक्षण। ठीक है, तो इनमें से आप देख सकते हो मनीषी दिया गया आपको, और मनीषी में जो मनीषी लिखा जाता है वह होता है मौ नौदृघीकार मूर्धन्य ष दीर्घिकार, जो कि यहाँ पर थर्ड में दिया गया है। मनीषी मेरे द्वार पर आए, मतलब पंडित मेरे द्वार पर आए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ जो मनीषी दिया गया है यह बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा आपका दिया गया है निम्नलिखित मुहावरे के उपयुक्त अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्या दिया गया है? धज्जियां उड़ाना। धज्जियां उड़ाना मतलब नष्ट कर देना या फिर भ्रष्ट कर देना, या फिर एक साथ लिख दो नष्ट भ्रष्ट कर देना। ठीक है, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से गुस्सा होता है तो वह क्या करता है? एक दूसरे की धज्जियां उड़ा देता है, एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट करने में लग जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फोर का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े अब। पांचवा आपको दिया गया है इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर लाभ का विलोम क्या हो जाएगा? लाभ का विलोम हानि हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फाइव का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए खतरा दिया गया है, तो खतरा का विलोम क्या होता है? संरक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है फायदा। ठीक है, तो फायदा का विलोम क्या हो जाएगा? नुकसान। और यदि किसी को तगादा का विलोम पता हो तो कमेंट कर देना आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब। छठा आपका दिया गया है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। क्या दिया गया है? जो व्यक्ति दूर की बात सोचता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दूर की बात सोचता है वह दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए दूरदर्शी यहाँ पर थर्ड में दिया गया है, इसलिए सिक्स का उत्तर थर्ड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दूरबीन दिया गया है, तो ऐसा यंत्र जिससे दूर तक देखा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक दूरदृष्टि दिया गया है, तो पहले से दूर की सोच रखने वाला या फिर समझने की शक्ति रखने वाला। ठीक है, पहले से सोचने समझने की शक्ति जिसको होती है
उसे हम दूरदृष्टि कहते हैं। एक आपका दिया गया है दूरभाषी। तो एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी बातचीत को पहुंचाते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फोन हो गया, यह दूरभाषी है। ठीक है, समझ गए? उत्तर आपका 6 का थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अब। सातवां आपका दिया गया है, निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्या दिया गया है? बहुत खुश होना। बहुत खुश होना यह अर्थ है। ठीक है, यह किस मुहावरे का अर्थ है? यह है आपके मुसलों ढोल बजाना। ठीक है, मुसलों ढोल बजाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। ठीक है, बाकी आपका देख सकते हैं, मुंह में तिनका लेना। मुंह में तिनका लेना जो है, यह है पराजय स्वीकार करना। ठीक है, एक आपका दिया गया है मैदान हाथ आना। मैदान हाथ आना मतलब विजय होना या फिर सफलता प्राप्त कर लेना। एक आपका दिया गया है मुंह पर नाक ना होना, इसका मतलब होता है सम्मान या ख्याति का ख्याल ना करना। ओके, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको 70 प्लस प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक छोटी सी शुल्क 151 रुपीज का पे करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब। आठवां आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है? तो जानकी जो है सीता के लिए प्रयोग किया जाता है, और सीता का पर्यायवाची क्या सब होता है? सीता का पर्यायवाची आपका हो जाता है जानकी, वैदेही। ठीक है, वैदेही, जनकसुता, सीता, मिथिलेश कुमारी, जनक तनया। ठीक है, इत्यादि। तो ये सब जो होते हैं आपके जानकी के पर्यायवाची होते हैं। वही यहाँ पर आपको सूर्यसुता दिया गया है। तो सूर्यसुता जो है, यह यमुना का पर्यायवाची होता है। यमुना का पर्यायवाची क्या सब होता है? सूर्यसुता, कृष्णा, अर्कजा, कालंदनी, जमुना, ये सब होता है यमुना का पर्यायवाची। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 8 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब। नौमा आपको दिया गया है, शहर का आधा भाग डैश चुका है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त वाक्य खंड द्वारा कीजिए। क्या दिया गया है? जल में निमग्न। देखिए, शहर का आधा भाग जलमग्न हो गया। जलमग्न, जल में डूब जाना। आधा भाग जो है जल में डूब गया, यह कहलाता है जलमग्न। यह स्थिति कब हुई थी? यह स्थिति आपके 2023 में हुई थी, जब दिल्ली में बाढ़ आया था। ठीक है, दिल्ली में जब बाढ़ आया तो आधी दिल्ली जलमग्न हो गई थी। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 10वां आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या दिया गया है? यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह डैश का कारण बनती है। यदि उन्नति नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अवनति। अवनति, उन्नति का उल्टा क्या होता है? अवनति। ठीक है, तो 10 का उत्तर क्या हो गया? 10 का उत्तर आपका फर्स्ट हो गया। ओके दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के ढेर सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपका दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बतलाइए। क्या दिया गया है? जो काम से जी चुराता है। तो जो काम से जी चुराता है वह कामचोर कहलाता है। अधिकतर मम्मियां अपने बच्चे को कामचोर कहती है। क्यों? क्योंकि वो ढेर सारा काम कहती है और बच्चे उतने करते नहीं है, काम से जी चुराते हैं, तो कामचोर कहे जाते हैं, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ओके, बाकी चालाक आप जानते हो कौन होता है? जो निपुण्य होता है, दक्ष होता है। निकम्मा कौन होता है? निकम्मा जो कोई काम ना करता है। कमजोर कौन होता है? जो चलने फिरने में असमर्थ होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। 12वां आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है? उसकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी। देखिए यहां पर क्या होगा? उसकी दृष्टि शून्य, शून्य में दीर्घुकार का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और दीर्घुकार ना होने की वजह से यह त्रुटिपूर्ण है, और हमें त्रुटिपूर्ण ढूंढना है। तो मिल गया फोर्थ में। उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है ना? शून्य का मतलब क्या होता है? सीमातीत या फिर कलातीत। ओके, चलिए आगे बढ़े। 13वां आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्या दिया गया है? काली गाय अच्छी होती है।
यहाँ पर देखिए पहला ही सही दे दिया गया, ठीक है। काली गाय अच्छी, गाय स्त्रीलिंग है और यहाँ पर अच्छी का प्रयोग होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर अच्छा दिया गया है। बाकी ये देखिए काली गाय अच्छी होता है, यहाँ पर होती होगा। काला गाय, गाय काली होती है, स्त्रीलिंग है ना, इसलिए शुद्ध कौन सा हो गया? शुद्ध आपका 13 का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। 14वां आपका दिया गया है, लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखिए, लोग चांदनी रात, चांदनी रात कैसा होता है? सफेद होता है, रंगीन तो होगा नहीं, है ना, इसलिए सफेद का पर्यायवाची डाल दो वहां पर, और सफेद का पर्यायवाची आपका यहाँ पर धवल दिया गया है, ठीक है। धवल का मतलब क्या होता है? उजली रात, उजली रात, ओके, उजली, सफेद, या फिर निर्मल, या फिर स्वच्छ, ये सब होता है आपका धवल का पर्यायवाची या फिर धवल का अर्थ, ठीक है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 14 का फर्स्ट हो जाएगा कि लोग धवल चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे, ठीक है। आगे बढ़े अब। 15वां आपको दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको दिया गया है गोचर। तो गोचर मतलब क्या होता है? वैसा चीज या फिर वैसा ज्ञान जो हम इंद्रियों से कर सकें, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, वह कहलाता है गोचर। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय या फिर अगोचर, ठीक है। उसके बाद दिया गया है गाय चराने वाला। तो गाय चराने वाला ग्वाला होता है, ठीक है। और गाय के साथ चलने वाला चरवाहा होता है, चरवाहा, ठीक है। इसलिए इनमें जो है आपका शुद्ध अर्थ जो कि यहाँ पर 15 के 4 में दिया गया है, इसलिए 15 का फोर्थ उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब जो आपका प्रश्न है वह है गाद्यांश से, और हमें इस गाद्यांश को पढ़कर हमें उत्तर देना है, ठीक है। बहुत ही बड़ा गाद्यांश दिया गया है, एक बार पढ़ना पड़ेगा इसे। क्या दिया गया है? विदेशी भाषाओं या दूसरों की भाषाओं को पढ़ने से पहले अपनी राष्ट्र और देश का ज्ञान नितांत आवश्यक है। देखिए, यदि हम दूसरे की भाषा पढ़ने जाते हैं उससे पहले हमें अपना मातृभाषा आना चाहिए। यदि मातृभाषा आएगा तभी हम उसको उस चीज में ट्रांसलेट कर पाएंगे। यदि मातृभाषा ही नहीं आएगा तो हम अपने मन की चीजों को, अपनी इच्छाओं को कैसे व्यक्त करेंगे? इसलिए अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का ज्ञान नितांत आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए क्या आपको ये दिया गया है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मातृभाषा दिया गया है, तो आप इसका प्रयोग कर लें। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 16 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा, मातृभाषा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यहां से रीड कर लेते हैं। अपनी भाषा में हृदय बोलता है, इससे माँ की ममता, राष्ट्रीय संबंधों का माधुर्य और अपनों के जान पहचान की सरलता रहती है। अपनी भाषा में अपनापन रहता है, इसके लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता। व्यर्थ की डैश और समय बर्बाद नहीं करनी पड़ती है। देखिए व्यर्थ में क्या होता है? माथापच्ची, जब चीजें समझ में नहीं आती है, आपके सर के ऊपर से जाती है, तो कहते हैं ना माथापच्ची हो रही है ना। तो माथापच्ची ढूंढते हैं, अगर दिया होगा तो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माथा घिसना, माथा टेकना, माथा पिट्टन, माथापच्ची, बिल्कुल सही है, डाल दो ना। 17 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब यहां से पढ़ लीजिए क्या हो जाएगा। इसीलिए इसके व्यवहार में हमें जितनी सहजता और सुविधा का बोध होता है, उतनी सहजता और सुविधा का बोध विदेशी भाषाओं में नहीं होता। कारण यह है कि हिंदी हम घर बाहर सभी जगह बोलते हैं, इसी में हम अपने मन की बातों को सोचते हैं, किसी डैश भाषा में नहीं। किसी दूसरी भाषा में हम अपने मन की बातों को नहीं सोचते हैं, तो दूसरी भाषा विदेशी भाषा कहलाती है। और यहाँ पर आपको विदेशी दिया गया है सेकंड में, ठीक है। और कहा भी गया है कि स्वदेशी के विलोम शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना है, तो स्वदेशी का विदेशी हो जाएगा। स्वदेशी वैसी चीजें जो अपनी देश की हो, चाहे भाषा हो या समान हो। विदेशी जो दूसरे देश से उत्पन्न हुई हो और यहाँ पर आई हो, वह कहलाता है विदेशी, ठीक है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए 19 में दिया गया है कि हमें जो फोर्थ फिल करना है उसके लिए हमें एक शब्द देना है। किसका? किसी के कहने के बाद कहना। तो देखिए यदि किसी भाषा में आपको कोई चीज बताया गया, आपने नहीं समझा, तो वहां का ट्रांसलेटर क्या करता है? उसका अनुवाद करता है। ठीक है। जैसे यदि हमने हिंदी बोला लंदन में, तो वहां एक ट्रांसलेटर होगा जो कि हमारे भाषा को ट्रांसलेट कर देगा वहां के लोकल लोग को, है ना। तो ये हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा? अनुवाद। तो अनुवाद ढूंढिए कहाँ दिया गया है? अनुवाद यहाँ पर आपके सेकंड में दिया गया है। तो 19 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए आजकल जो है ना, इसको भी यदि आप रीड कर लेंगे तो रिक्त स्थान को आसानी से भर देंगे। अब मैंने ये चीजें नहीं पढ़ी, क्यों? क्योंकि इतने पढ़ने के बाद भी हमें इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द जो देना होगा वही भरेंगे, तो वही हमने ढूंढ लिया यहाँ पर। इतना समय व्यर्थ नहीं करना। ओके, इसलिए एक बार इसको रीड जरूर किया कीजिए कि क्या भरना है नहीं भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 जो है उपयुक्त शब्दों से करना है, तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर फिफ्थ में क्या हो जाएगा? इसीलिए इसके बिना हम रह नहीं सकते, यह हमारे दैनिक जीवन के साथ डैश है। हमारे दैनिक जीवन के साथ घुली मिली है। हमारी भाषा जो है हमसे घुली मिली है। हम ना चाहे फिर भी हमसे हमारी भाषाएं आसानी से निकलती है। ठीक है, तो घुली मिली आपको ढूंढना है। बिल्कुल। तो घुली मिली आपको मिल गया। मिली जुली हम नहीं बोलेंगे। मिली जुली मतलब होगा मिलता हुआ। घुली मिली मतलब हमारे अंदर जो भाषा बसी है वो चीजें वो घुल चुकी हैं। ठीक है, इसलिए 20 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बता दिए। और एक चीज आपको बताना है, क्या? कम बोलने वाला। कम बोलने वाला, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। ठीक है। और यदि किसी बच्चे को 70 सेट चाहिए तो वो हमें व्हाट्सएप कर लेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ये 70 प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक है, और इसके चार्ज 151 रुपए हैं। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर चैप्टर वाइज ये सब भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।